बंधुओं एवं श्रद्धाशील बहन, हमारी चर्चा कर्मवाद को लेकर चल रही है। यह जो कर्मवाद की चर्चा है, ये हमारे सभी प्रश्नों का समाधान है। तरह तरह के जो प्रश्न हमारे अंतर में आते हैं, उन सब का समाधान कर्मवाद की चर्चा में देखा जा सकता है, किया जा सकता है। बंधुओं, जन्म और मृत्यु को लेकर मनुष्य के मन में बहुत प्रश्न हैं, तरह तरह की बातें हैं, और ये सुलझ पाना आसान नहीं है। भगवान महावीर ने जो कहा वह मैं आपके सामने रख रहा हूं कि जन्म और मृत्यु ये क्या हैं, कैसे हैं, इनमें क्या होता है, ये कुछ बातें समझने का प्रयास करेंगे। बंधुओं, आप एक रेखा की कल्पना करें। किसी ने एक रेखा खींची, रेखा की क्या परिभाषा है? रेखा जिसको आप लाइन कहते हैं, वो क्या है? इतना आसान सा मामला नहीं है। रेखा गणित में रेखा की परिभाषा करते हुए बताया, अनेक बिंदुओं का समाहार रेखा है। बात समझ नहीं आई, और करते हैं। बिंदु क्या चीज है? बिंदु तो आप समझ गए हो। बिंदु क्या चीज है? बिंदु है जिसका आदि, मध्य और अंत एक ही हो, उसको बिंदु कहते हैं। प्रारंभ भी वही है, मध्य भी वही है, अंत भी वही है, वह बिंदु कहलाता है। अनेक बिंदुओं का समाहार। जब दो बिंदु मिल जाते हैं तो फिर रेखा की उत्पत्ति होती है, दो बिंदुओं के मिल जाने से। क्योंकि रेखा के
दो सिरे होते हैं। अब दो बिंदु होने से एक आदि हो गए, अंत हो गया, इसलिए वो रेखा हो गई। और फिर उसका बढ़ता जाना वो केवल विस्तार है। परिभाषा यही है, जिसके दो सिरे हों वह रेखा होती। जीवन रूपी रेखा के दो सिरे हैं, एक जन्म है और एक मृत्यु है। जन्म से ये प्रारंभ होती है, मृत्यु पर जाकर ये विराम लेती है। यह जीवन की रेखा जन्म और मृत्यु इन दो सिरों से युक्त है। बस यही जीवन रेखा है। एक और मजे की बात है, कोई आदमी यदि रेखा के एक सिरे को मिटाना चाहे, हटाना चाहे, तो हटा नहीं सकता। कितना ताकतवर हो, कितना समझदार हो, हटा नहीं सकता। हटेंगे तो दोनों हटेंगे। आप कहेंगे हट क्यों नहीं सकते? एक लाइन खींची कागज के ऊपर, रबर लिया और एक सिरा मिटाया। कोई मिटा के दिखा दो, कोई दिखा दे मिटा के। मिटेंगे, दोनों मिटेंगे। छूटी तो हो जाएगी रेखा, पर सिरा नहीं मिट सकता। जो मिटाओगे उसके बाद फिर सिरा रहेगा, फिर मिटाओगे फिर रहेगा। जन्म और मृत्यु के बारे में यही कहना है। जिसने मृत्यु को जीत लिया और जीता है, उसका जन्म भी मिट जाता है। फिर न जन्म है और न मृत्यु है, दोनों समाप्त हो गए। शेष क्या रहा? केवल आत्म तत्व रहा। ये जो रेखा थी, ये रेखा समाप्त हो गई। बंधुओं, जो आयुष कर्म है उसको समझना है। आयुष कर्म क्या है? ये जो हमारा जीवन है, इस जीवन की जो अवधि है कि रेखा कितनी लंबी है, कितने इंच की, कितने फुट की, कितने मीटर की, कितने किलो, कितने है ये जिंदगी, इसको मापने वाला ये आयुष कर्म होता है। इसके द्वारा ये मापी जाती है। जब जीव किसी एक स्थान से, किसी एक पिछले जन्म से, वहां से यहां आया, जैसे ही वो आया है, उसके साथ ही आयुष कर्म के बाद शुरू हो गई। थोड़ी सी बात आपको विचित्र सी है। ज्योतिषी लोग बच्चे के जन्म की कुंडली बनाते हैं। थोड़ा सा चुस्ती सी आई होगी, कोई बात चली भाई, ज्योतिष की बात चली। ये जो कुंडली बनाई जाती है, अगर ये सही हो तो फलादेश सही होगा, और ये अगर सही नहीं है, फलादेश सही नहीं होगा। थोड़ी भी कमी रह जाए इसमें तो लगन बदल जाता है, फिर फलादेश
होता ही नहीं है। एक बड़ी ज्योतिषियों की कथा विचित्र, वो ये है, एक ज्योतिषी की पत्नी को आशा प्रसाथी बालक होना था। उस जमाने में घड़ी के साधन नहीं थे। वह ज्योतिषी, उसके कुछ मित्र लोग अपने घर के सामने बैठे हुए थे। महिलाएं एकत्र थी। उन्होंने दासी से कहा, जब बालक का जन्म हो तो सूचना दे देना। ठीक है, बच्चे का जन्म हुआ। दासी ने एक फल फेंक दिया सूचना के लिए कि बच्चे का जन्म हुआ, और फल तो हो ही गया, बालक का जन्म हुआ। और फल भी उसने ऐसा फेंका, जो पुल्लिंग था बोलने में समझ गए कि लड़का हुआ है, वो फेंका। उसके साथ ज्योतिषी ने लगन लगाया, ज्योतिष लगाई। लगाने के बाद जो देखा, वो तो हैरान रह गया, ये तो बहुत मुश्किल हो गया। मुश्किल ये हो गई, उस बालक को पितृहंता योग पड़ा हुआ था, जो अपने पिता को मारे, पिता के घात करे, ये योग पड़ा हुआ था। ज्योतिषी ने कहा, ये तो बहुत खराब हो गया, अपयश का भी है, दूसरे जीवन की भी समस्या है, इसका भी अपयश, मेरा भी घर को छोड़ के चल दिया। पीछे उस बच्चे का नाम पृथुयशा रखा गया। पृथुयशा बड़ा हुआ, उसने भी ज्योतिष पढ़ी। उसे बात पता चली कि उसके पिता घर छोड़ करके चले गए थे मेरे जन्म के बाद। उसने लगन लगाया कि मेरे पिता ज्योतिषी थे, क्यों छोड़कर चले गए। उसने लगन लगाया कि लगन तो ये बता रहा है, पिता के यश की वृद्धि करने वाला ऐसा पुत्र होगा, और पिता छोड़कर चले गए। वो किसी तरह से पिता के पास पहुंचा। उसने पूछा, पिताजी आप क्यों छोड़कर आए? बोले, मैं तेरे इसमें पितृहंता योग था, इसलिए छोड़कर आया, और अभी भी मैं तेरे पास रहूंगा नहीं, क्योंकि अपयश होगा और फिर जीवन को भय है, क्या करूं? बोले, पिताजी आप भी ज्योतिषी, मैं भी ज्योतिषी। फिर से लगन लगाते हैं, फिर से देखते हैं, और फिर से लगन लगाया गया। पिता ने जो लगाया उसमें पितृहंता का था, योग था। पुत्र ने जो लगाया उसमें पिता के यश की वृद्धि करने वाला। बोले, फर्क आ गया। फर्क क्यों आया? इस बात को तलाशा गया। लड़के ने कहा, जो फल फेंका गया उसमें जितना दंड समय लगा, जितनी सेकंड लगी, वो सेकंड आपने घटा ही नहीं। जब जन्म हुआ मेरा या बालक का, तो कुछ तो समय लगा ना फल फेंकने में। फल के लिए दासी झुकी भी होगी, गई भी होगी, उठाया भी होगा, और अंदर कमरे से बाहर चौक में भी आई होगी। वहाँ से उसने फिर फल भी फेंका, फल के वहाँ तक जाने में भी समय लगा। वो जो समय लगा जितने सेकंड का, आपने वो तो घटाया नहीं इसमें से। वो घटाओगे तभी तो असली समय पता चलेगा कि मेरा जन्म कहाँ हुआ और किस समय में हुआ। वो घटा करके लगाओ। घटा के लगाया तो फिर लगन बदल गया। उसमें तो फिर पुत्र जो महान यशस्वी हुआ। तब उसने कहा, पराजयेत पुत्रात् शिष्यात्, शिष्य से और पुत्र से पराजय की कामना करनी चाहिए, अर्थात शिष्य और बेटा जीत जाए, हम हार जाए, ये गुरु के और पिता की कामना होती है। पुत्र जीत गया, पुत्र की बात सही थी, पुत्र की बात में सच्चाई थी, और आके
पृथु यशा एक ऐसा महान अपने समय का ज्योतिषी हुआ जिसका ग्रंथ आज तक भी पढ़ा जाता है, पृथु यशा का। मैं ज्योतिष के कहानी नहीं सुनाने बैठा, कुछ बात बताने बैठा जन्म की और मृत्यु की। बंधुओं, जन्म कब लेते हैं? जन्म लेते हैं जब बालक का जन्म हो गया, माता के उदर से बाहर आ गया, उस समय का लगन लगाया, उस समय का समय लिया, गलत है वह। आयुष कर्म तो वहां से शुरू हुआ जब जीव माता के उदर में आया। अगर वो लगने लग जाए, लगा दे तो ज्योति सफल हो जाए, और नहीं तो फिर तो अंदाजे हैं, जो भी कुछ है होता रहे, कितना सही कितना गलत बैठा, फिर तो ये अंदाजे रह जाएंगे। यथार्थ तो समय हाथ ही नहीं आता, जब वह संसार में आया है वो समय है, लगन उसका हो, उससे पता चले ज्योतिष का कि भी है क्या मामला। भाइयों समझ लो जो मैं कह रहा हूँ, जन्म तो वहाँ से शुरू हो गया, अर्थात आयुष कर्म की गणना वहाँ से शुरू होती है जब बालक माता के उदर में आया है, तभी से ही शुरू हो गया मामला। अब शेष जो कुछ है जीवन जी रहे हैं, उसका जो अंतिम बिंदु है उसका नाम मृत्यु है। क्या है? वो है अंतिम बिंदु, अंतिम क्षण वह मृत्यु है। जन्म और मृत्यु रेखा के दो सिरे हैं, किसी भी दंड के दो सिरे हैं, एक का नाम ए है, एक का बी है, और हम यहाँ अपने भाषा में कहेंगे एक का नाम जन्म है और एक का नाम हाँ जी मृत्यु।